आप देख रहे हैं कुश प्रकाश। भदोही में आयोजित मौर्य विकास समिति के 26वें वार्षिक प्रतिमा सम्मान समारोह में सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने जाति व्यवस्था को देश की प्रमुख समस्याओं की जड़ बताया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे कुशवाहा ने कहा कि अगर जाति व्यवस्था खत्म कर दी जाए तो देश की सभी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में दिए सामाजिक आरक्षण की चर्चा की और आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बताया। कुशवाहा, जो जौनपुर से सपा सांसद और जन अधिकार पार्टी के संस्थापक हैं, ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिकारियों में बदलाव कर एक खास जाति के लोगों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा प्रशासन लड़ रहा है। बहराइच में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना का उपचुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने सपा विधायक जाहिद बेग का समर्थन किया, जो आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार हैं। समारोह में कुशवाहा ने 10वीं और 12वीं की 380 छात्राओं को साइकिल, टैबलेट, बुद्ध की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही 6 शिक्षकों को भी सम्मानित किया। उन्होंने वोट के अधिकार की अहमियत पर भी जोर दिया। लोग हैं जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, अकलियत कहते हैं, वो उनकी बराबरी तो जब हमारा वोट लेकर के वो जीत करके जाते हैं, लेकिन जो संविधान कहता है वो मालिक तो देश के प्रदेश के बन जाते हैं, लेकिन जो हमारा हिस्सा है, हमारे आने वाली पीढ़ी का हिस्सा है, वो हमें लेने का काम नहीं किया। मैं आपसे ये कह रहा था कि जहां आप एक तरफ से चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, तो आपको ये भी सोचना है कि आपके बच्चे को पढ़ने का अधिकार रहे, और अधिकार देने और लेने का काम तो सरकार का है, जो आपके वोट से चुनी जाती है। जैसे पहले नहीं था 1848 से पहले हमको अधिकार अंग्रेजों की सरकार से मिला, लेकिन आज भी अगर आपका अधिकार छिन गया तो आप चाहते तो हैं कि बच्चा पढ़े, लेकिन पढ़ेगा कैसे? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ करके अच्छी नौकरियों में जाए, बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, लेकिन उसके पहले ये सोचना है कि हमारे बच्चे को नौकरी करने का अधिकार रहे। ये अधिकार देने और लेने का काम तो सरकार का है, और सरकार और से बनती है। अगर सरकार ने वो हक छीन लिए, इन 10 सालों में, 12 सालों में देखे धीरे धीरे आपके कितने अधिकार छीने गए। हम सोचते हैं कि हमारा काम सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है, और बच्चे के जो अधिकार हैं, जो आपके बच्चे के हिस्से की नौकरियां, वो लोग अपने लोगों को दे देते हैं। हमारे बच्चे की, हमारे हिस्से की जंगल जमीन, वो पैसा सरकारी जो वो अपने लोगों में बांट देते हैं। हमारे लोगों को 5 किलो अनाज, कुछ थोड़ी बहुत लालच दे करके वोट दे देते हैं, लेकिन हमारे हिस्से का पैसा, हमारे बच्चे के हिस्से की नौकरियां वो दूसरे लोगों को दे देते हैं। इनकी रक्षा कौन करे? जब आपको इनकी रक्षा करनी है, उस समय तो रक्षा हम करते हैं, उस समय हम कुछ और सोचने लगते हैं। हमारे समाज के एक बहुत बड़ा तबका, जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा भाग होता है। अगर बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो अगर सबसे ज्यादा संविधान तोड़ने वालों में तो अगर हम वोट देते हैं तो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाए हैं, जो सम्राट अशोक की लाइट लगाए हैं। अगर हम बैकवर्ड कास्ट के अगर सबसे ज्यादा इनको न मानने वालों को वोट देता है तो हमारा अपना समाज है। हम इकट्ठा होते हैं, गर्व से सारी बातें कहते हैं, लेकिन जब चुनने का मौका आता है तब हमारा दिमाग कहाँ जाता है, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। मैंने एक बात कही है कि आप अपनी 1 फुट जमीन बचाते हैं, अपने हिस्से की भाई से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे के हिस्से की नौकरी कौन लिए जा रहा है?
इस पर आपका ध्यान दें। आपके हिस्से का पैसा, आपके हिस्से की जमीनें, जो सरकारी जमीनें हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आपकी हैं। इस देश में हीरे की खदानें हैं, सोने की खदानें हैं, रेत में उन्हें जिता देते हैं तो वो देने वाले बन जाते हैं और हम मांगने वाले बन जाते हैं। और अगर हम इतना सुधार कर लें और उनको ना देकर के हम ले लें तो हम मालिक बन जाए और वो उन्हें हम मैं सब और आपको आगे बढ़ने का मौका भी, इससे उन माँ बाप को भी काफी मनोबल बढ़ता है। उनकी मेहनत करने की अपने बच्चों के साथ इच्छा होती है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं तो समाज में अच्छी इज्जत हासिल होती है। आप लोग तो भदोही जिले से शायद एक बच्चा तो मुझे मालूम है, प्रकाश जी का सिविल सर्विसेज में गया। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बने हैं और सिविल सर्विसेज में आए हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बच्चे के बारे में तो मुझे जानकारी है कि वो बच्चा सिविल सर्विसेज में आया है। उससे प्रेरणा लेकर के हमारे बच्चों को भी आगे तैयारी करना चाहिए कि हमें भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। साथियों, जहाँ एक तरफ माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छा वातावरण दे, बच्चों की जिम्मेदारी है कि जो माँ बाप हमारे लिए मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को वो जाया न जाने दे और अच्छी मेहनत करें ताकि वो जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। जब हम बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक हैं, हम चाहते हैं और हम हर तरह की उसे सुविधाएं देना चाहते हैं और हमारी ये भी इच्छा रहती है कि हमारे पास जो है वो हमारे बच्चे का हो और हमारे पास जितनी भी जमीन है हम कोशिश करते हैं कि उस जमीन को, हमारे हिस्से की जमीन को कोई दूसरा न ले पाए। हमारे पास जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो भी उसे ले, उनके जो हक है हमारे परिवार का भी आपकी कोई उसे न ले पाए। मेरा इन बातों का कहने का मतलब एक ही है कि जहाँ हम बच्चों के लिए इतना करते हैं, एक एक फुट के लिए, दो दो फुट के लिए झगड़ा करते हैं, वहाँ हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे बच्चों के जो हक अधिकार है वो कहीं कोई अनजाने में लिए तो नहीं जा रहा, छीने तो नहीं जा रहा। एक जमाना ये था कि हमारे देश में हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, स्त्री शूद्रो ना देता, दीगर सेक्शन के लोगों को और हमारी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महात्मा फुले के अथक संघर्ष के बदौलत, माता सावित्रीबाई फुले के बदौलत और बहन फातिमा बेग के बदौलत, जब फुले को, महात्मा फुले को और माता सावित्रीबाई फुले को उनके माँ बाप ने घर से निकाला कि आप शिक्षा का काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर किसी ने शरण दी तो बहन फातिमा बेग ने और उसके भाई ने दी। और जीवन पर्यंत फातिमा बेग माता सावित्रीबाई के साथ रह करके बिना शादी किए वो शिक्षा के क्षेत्र में लगी। तो पहले जमाने में तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार महात्मा फुले के संघर्ष के बदौलत मिला। और उस समय अंग्रेजों की सरकार है, अंग्रेज सरकार से महात्मा फुले ने रिक्वेस्ट किया तो ऐसा लोग कहते हैं कि वो जायज बात को मानते। महात्मा फुले ने कहा कि आपने देश देखे कितना है, आप देखिए कि हमारे देश में हम दोहरी गुलामी की जिंदगी जी रहे। एक तरफ देश गुलाम है, कुछ लोग गुलाम है और उनके गुलाम है, हम तो दोहरी तेहरी गुलामी में जिंदगी जी रहे हैं। आप देखिए देश के वीकर सेक्शन को, पिछड़े और दलित वाले को उन्होंने दिखाया। तब उस जमाने में हमें 19 लागू हुआ और तब से हमारे देश में कानूनन समानता है और खाली जाति में और सरकारी नौकरियों में नहीं,
हर क्षेत्र में हमें कानूनन समानता है।